नमस्कार। अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जाने। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक छत्तीसगढ़ के रतन यादव जी। हम चलते हैं, जानते हैं बजरंग दल जो छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, मिशनरियों के अगेंस्ट या यूं कहें हिंदू धर्म को जगाने का प्रयास कर रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि बजरंग दल का क्या लक्ष्य है और बजरंग दल की क्या सोच है जो देशवासियों के साथ मिलकर काम करना चाहती है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रतन जी, आप एज ए संयोजक काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जो एक पहचान आप लोगों की है हिंदू धर्म से है, तो हिंदू धर्म को कैसे सृजित किया जाए, हिंदू धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, इस पे कैसे आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वो सबसे बड़ा अपना धर्म है। और जिस तरीके से ईसाई मिशनरी, जो विधर्मी कहते हैं, मैं जो हिंदू समाज से विमुख होकर काम करने वाले लोग हैं, विधर्मी समाज के लोग जो हैं, जिस तरीके से षड्यंत्र करके हमारे समाज को नुकसान कर रहे हैं, उसको बचाने का प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। उसी में अपने उत्तर प्रदेश में भी हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बहुत से कार्यकर्ता हैं, संगठन पदाधिकारी हैं जो इस कार्य में सतत लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से हमें काम करना है, जैसे मैं खुद आजमगढ़ जिले से आ रहा हूं, मैं यहाँ का स्थिति देखा मैंने, बहुत ही मुझे दुख हुआ कि आज भी और अभी ये सब जात पात में बटे हुए हैं। राजनीति करने वाले लोग इनको इतना हद तक के पाठ पढ़ा डाले हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ जात पात से बड़ा उनको कुछ दिख नहीं रहा है, जबकि इनको यह समझना चाहिए कि सब हम हिंदू हैं, कोई हमारे में छोटा नहीं, कोई हमारे में बड़ा नहीं, कोई ऊंची जात का नहीं, कोई छोटी जात का नहीं। ये समझ जब तक इनको नहीं आएगा तब तक के समाज का उद्धार नहीं हो सकता। कुल मिलाकर ये समाज को नुकसान कर रहे हैं, उनको जगाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। संगठित रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। योगी जी ने जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं और सब समाज के लोग भी सहमत हैं। लेकिन मैंने कहा ना, खास तौर पे मैं आजमगढ़ जिले की बात करता हूं, जहां मैं खुद रहता हूं। यहां पर जिस तरीके से स्थिति है, वो ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में ऐसा चीज जहर भर दिया गया है कि वो सनातन धर्म के बारे में सोचना छोड़ करके वो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी उसी में रह गए हैं लोग, जबकि इनको और समाज के लोगों को इन चीजों से दूर और ऊपर उठ करके अपने समाज के हित के बारे में सोचना चाहिए। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में मैं हिंदू समाज के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे विश्व में मुझे धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ जो मैं किया हूँ उसके लिए लोग जानते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारा उत्तर प्रदेश भी धर्मांतरण मुक्त हो, गौ हत्या मुक्त हो, लव जिहाद मुक्त हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे और अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे। जैसा कि आपका एक वक्तव्य था और काफी ज्यादा प्रचलित है, रोको टोको ठोको, ये क्या वक्तव्य है? इसका मतलब क्या आप संदेश देना चाहते हैं? रोको टोको ठोको मतलब क्या आपको नहीं लगता है कि ये लोगों में वैमनस्यता फैलाने का काम करेगा? जी नहीं, मैंने कहा रोको टोको फिर ठोको। डायरेक्ट मैंने नहीं कहा कि जाओ और सीधा उनको मारो या जाओ उनको ठोको, ऐसा मैंने नहीं कहा। क्या होता है, ईसाई मिशनरी के लोग छोटी छोटी बाइबल पुस्तकें ले लेकर के गांव गांव में, छोटे छोटे बस्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आसपास में घूमते हैं और उनको बरगलाते फुसलाते हैं लोग। मेरा विरोध ये है कि मेरे गांव के अंदर में कोई बाहरी व्यक्ति अगर आता है तो उसे पहले रोको और उसके बाद टोको, और जब उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो हमारे शास्त्रों में लिखा है ठोकना भी जायज है। जब जब धर्म पे बात आएगी हमें शास्त्र के साथ शस्त्र की जानकारी होनी चाहिए, कहाँ हमें शस्त्र उठाना है। जब जब धर्म की बात आएगी तो शस्त्र उठाना हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जायज है। अभी कुछ दिन पहले आप यूपी में रहते हैं, आजमगढ़ जिले में हैं और पूर्वांचल कहा जाए तो सपा का गढ़ माना जाता है। 2 दिन पहले, दीपावली से पहले एक बयान आया है सपा मुखिया का, अखिलेश यादव जी का, कि दियों में फिजूल खर्ची क्यों, हमको क्रिसमस से सीखना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, सनातन धर्म को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है और खास तौर पे
अखिलेश यादव जी जो इस टाइप का बयान दिए हैं, उनको इस टाइप के बयानों से बचना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी में हिंदू नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप समाजवादी पार्टी के रहें चाहे भारतीय जनता पार्टी के रहें, सबसे पहले आप हिंदू हैं, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। और हिंदू समाज ही हिंदू का सुरक्षा कर पाएगा, अन्यथा इसका कोई उपाय वो नहीं है कि हम अगर मान लो जैसे कि कुछ हो गया, हिंदू समाज से हम अपेक्षा करते हैं ना कि ये हमारा भाई है, हिंदू है, यही हमारे कुछ करेगा या बचाएगा या जो भी करेगा सुरक्षित करेगा। तो उसी हिसाब से हिंदू समाज के लिए हम सबको सोचना है। और रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव को इस प्रकार से बयान नहीं देना चाहिए, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और सनातन धर्म को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उससे बड़ा कोई ना कोई धर्म है। और ये तो आपको कहा ना कि ये ईसाई जितने भी जो हैं लोग, ये कोई धर्म वर्म नहीं है। जैसा कि और लोगों का आरोप होता है कि जो बजरंग दल के लोग होते हैं कहीं न कहीं गुंडागर्दी और एक प्रकार से अनियंत्रित काम करते हैं, भेदभाव लोगों में फैला रहे हैं। आप लोगों को जो एक आरोप लगता है कि आप लोगों को गुंडा बताया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? आप लोग शस्त्र लेके चलते हैं, इस पे भी बहुत सारी टिप्पणियां होती हैं। तो क्या आप लोग जो शस्त्र पूजा करते हैं कि कहाँ तक जायज है, और आप लोग को जो आरोप लगाया जाता है गुंडागर्दी के, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, शस्त्र का पूजन हर विजयादशमी पर किया जाता रहा है। ये सनातन धर्म की पारंपरिक व्यवस्था है, उसे किया जाता है। रही बात बजरंग दल को गुंडा कहने की, बजरंग दल के 3 बिंदु हैं जिस पर वो काम करता है: सेवा, सुरक्षा, संस्कार। जहां सेवा है वहां सेवा, जहां सुरक्षा करना है वहां सुरक्षा, और जो संस्कार माता पिता ने दिया है उसे आगे बढ़ाना। सेवा, सुरक्षा, संस्कार के तहत हम काम करते हैं। हमारी बच्चों को, हमारी बहनों को लव जिहाद के शिकार से बचाना, और उसको कोई बोलता है कि गुंडागर्दी कर रहे हैं तो मैं गुंडा ही अच्छा हूं। मुझे अपने धर्म की रक्षा करना है, मुझे अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना है। अगर उसके लिए कोई विधर्मी मुझे कहता है ये गुंडे लोग हैं, तो मैं गुंडा ही स्वीकार करूंगा अपने आप को। रही बात, जिस तरीके से आप देख लीजिए धर्मांतरण बढ़ रहा है, जिस तरीके से आपके क्षेत्र में छांगुर बाबा का विषय आया था, आपने देखा होगा किस तरीके से उसने जाल फैला कर रखा था, लेकिन योगी सरकार रहते रहते उसको सही ठिकाने पर लगाया। वैसे ही बहुत सारे छांगुर बाबा आसपास के क्षेत्रों में घूम रहे हैं, उनको पकड़ने की जरूरत है। मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा, हिंदू समाज के योद्धा मेरे वीर भाइयों से अपील करूंगा कि कहीं पर भी हिंदू समाज का अगर कोई भी विरोध करता है, उसका जमकर विरोध करें और उनको सबक जरूर सिखाएं कि हिंदू समाज के खिलाफ आप एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो उसके विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसे युवाओं की एक टोली हमें सशक्त रूप से बनाने की आवश्यकता है। और हालांकि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की टीम यहाँ पर है, उसके अलावा भी हमको समाज को और भी अंदर तक के जाकर के जोड़ना है। और रही बात जात पात ऊंच नीच, तो हमारे संघ परिवार में एक सामाजिक समरसता का एक व्यवस्था है। तो सामाजिक समरसता के तहत जो कार्य चल रहा है उसको हमको आगे बढ़ाना है। हम जात पात से ऊपर उठ करके हम अपने लोगों को अपने साथ उठाए बैठाए, ये नहीं कि वो छोटी जात का है तो हम उससे दूर रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। दिमाग में ये चीज डालना है कि वो हिंदू है और हिंदू के पक्ष में हमें हमेशा खड़े रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? इसलिए हम सब हिंदू समाज के लिए बने हैं। और मैं अपने युवाओं से अपील करूंगा, अपने भाइयों से अपील करूंगा कि हिंदू समाज की सुरक्षा रक्षा के लिए आप आगे आए और इस कार्य को करें। अभी आप यहाँ पे सुन पाते रतन जी को सुन पाते, इनका कहना है कि हिंदू जो एक बहुत ही पुराना और सनातन धर्म है, जो है कहीं न कहीं लोगों को साथ लेकर, लोगों के साथ समझता घुलने का काम करता है। और इसके विरोध में कुछ ताकतें हैं जैसे मिशनरी हो गई, और कुछ लोग हैं लगे हुए हैं कि धर्म परिवर्तन किया जाए, जिसका दुर्विरोध बजरंग दल करता है। और जहाँ तक बात रही गुंडागर्दी और शस्त्र पूजन की, तो हम लोगों के शास्त्रों में है कि हम सेवा, सुरक्षा और सद्भाव का, संस्कार का भाव लेकर चलते हैं। इसलिए हमें शस्त्र पूजन करना अनिवार्य होता है, ताकि हम अपने धर्म के हेतु या अपनी सुरक्षा के हेतु अपने पास कुछ शस्त्र रखें। साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान रखना बहुत जरूरी है, जिससे हम अपने स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। और जहाँ तक बात रही छुआछूत की, तो उन्होंने स्पष्ट बताया
छुआछूत जो है वह समाज से दूर होना चाहिए। सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए और ऐसे छुआछूत को खत्म करने के लिए हमारा जो विभाग है, समरसता विभाग, वह कार्यक्रम चलाता है, लोगों के साथ मिल बांट कर रहना सिखाता है, जिससे हम अपने एक स्वच्छ भारत, एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकें, जिससे हमारा भारत मजबूत हो, महान हो, सशक्त हो। इसी के लिए हम बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं और हमारा उद्देश्य भारत को आगे बढ़ाना है, न कि यहाँ पर किसी तरह की असामाजिक तत्वों को बढ़ाना या अनंत तरीके से काम करना जिससे देश का नुकसान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए। धन्यवाद।